जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर। तो हम लोग की लास्ट ये बात हो रही थी कि बात चल रही थी कि व्हाट इज द पैरामीटर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल, व्हाट इज इट। तो आप लोग बता रहे थे कुछ इसके बारे में कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है, सही है, तो चाइल्ड क्लास उस कंस्ट्रक्टर को वैल्यू कैसे देगा अपने कंस्ट्रक्टर से। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम क्या बात कर रहे थे कि भाई चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी वही पैरामीटर दे दो जो पेरेंट के पास है। तो हमने यहाँ पर उसी टाइप का एक पैरामीटर दे दिया नम। सिंपल, उसको बेस के कीवर्ड, जैसी बेस का कीवर्ड हम लगाएंगे तो वो खुद ही देख लेगा कि भाई फूड की बेस क्लास कौन सी है, और यहाँ पर उसको क्या दे दो, कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्यों? अब क्योंकि फूड जो चाइल्ड क्लास है उसमें हमने दे दिया पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और उस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम बेस क्लास में उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू भेज रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 12 कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ ए, तो ये कहाँ गई। अब आप लोगों को जो टास्क में क्या करना था कि एक पेरेंट का एक और कंस्ट्रक्टर था, उसमें फॉर एग्जांपल दो पैरामीटर दे दिए, एक दे दिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। अब इसमें भेजनी थी आपको सेकंड चाइल्ड क्लास से वैल्यू, पब्लिक क्लास क्लोथ्स, ठीक है। और इसको सबसे पहले इनहेरिट करना था किससे, प्रोडक्ट से। इसके भी कंस्ट्रक्टर में आपने वही दो पैरामीटर देने हैं जो आपने दिए। तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, इधर दे देते हैं कि इंटीजर num1 कॉमा इंटीजर num2, और सिंपली उसको बेस के कीवर्ड से कर देंगे कि num1 कॉमा num2। बस ये वाला काम आप लोगों ने करवाना था। वहां पे तीसरी और क्लास थी तो तीसरा कंस्ट्रक्टर, समझ आ रही है? दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर लाइफ साइकिल। अच्छा, तो अब हम लोग आज के कंटेंट पे आते हैं। भाई देखो, हमारे पास जो डिस्कशन हो चुकी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के दो अहम पिलर पे हो चुकी है। कौन कौन से, कौन से दो पिलर हमने डिस्कस कर चुके हैं? जी स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस वेरी और गुड। और दूसरा पॉलीमॉर्फिज्म। नहीं नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ किया है? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म, चलो बताओ फिर। मतलब वो ये होता है कि मतलब एक जैसा ही होता है लेकिन हर मतलब मैं किस तरह से समझाऊं आपको। कुछ भी समझा दो, जो पता है बता दो। मतलब हमें सर जफर ने इस तरह से समझाया था, लाइक मैं हूँ तो मैं किसी का बेटा भी हूँ, किसी का भाई हूँ, तो हर एक ही चीज अलग अलग रिएक्ट करे, मतलब जैसे क्लासेस के हाँ बिल्कुल सही मतलब। है, बिल्कुल सही बता रहे हो, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। वेरी गुड। लेकिन मैं लैब के अकॉर्डिंग बात कर रहा था। हमने दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कशन किए हैं, एक इनकैप्सुलेशन और एक इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म आज बात करेंगे इस पे, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया ना, अब लैब में करेंगे इम्प्लीमेंट। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म जो सर बात कर रहे हैं, बिल्कुल जबरदस्त एग्जांपल दी हुई है कि भाई आप जो है एक पर्सन हो, सही है। अगर आप स्कूल यानी यूनिवर्सिटी जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, स्टूडेंट बन जाते हो।
जब आप अपने घर में वापस आ जाते हो तो आप बेटे बन जाते हो, सन बन जाते हो अपने पेरेंट्स के। लेकिन जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आप कस्टमर बन जाते हो। समझ में आ रही है चीज? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप पेशेंट बन जाते हो। तो पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। लेकिन आप हो इटसेल्फ एक टाइप, पर्सन। सही है? अगर एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी किसी जगह पे जा रहा है स्पेसिफिक, तो वो वहां पे एक करेक्टर एज अ ट्रीट कर रहा है। देखो मैं इसकी एग्जांपल एक ऐसी दूं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ, पब्लिक क्लास ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर इन द सेंस कि ट्रांसफॉर्म होने की शक्ति रखता हो अपने अंदर शक्ति। ट्रांसफॉर्मर का मतलब इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, वो अपनी फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करे। अब इसकी मिसाल मैं इस तरीके से देता हूँ। देखो भाई, मैं अगर किसी भी एक ट्रांसफॉर्मर की बात करता हूँ, यानी किसी भी एक फिल्मी सीन की बात कर रहे हैं। फिल्म में एक ट्रांसफॉर्मर होता है ना, कि भाई सिचुएशन आ जाती है कि भाई सामने बहुत सारा पानी, अब पानी में से गुजर के जाना है, तो फौरन अपनी फॉर्म को कर लेता है, कश्ती बन जाता है वो। इसी तरीके से अगर सामने रोड है तो वो कार बन जाए। सही है? या अगर बिल्कुल शॉर्टेस्ट पीरियड में उसको कोई लॉन्ग ट्रेवल तय करना है तो वो हेलीकॉप्टर बन जाए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या ट्रांसफॉर्मर की अपना कोई वजूद है? क्या ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद है? क्या वजूद है? ट्रांसफॉर्मर तो रन टाइम पे डिसाइड कर रहा है क्या उसको कार बनना है, क्या उसको शिप बनना है, क्या उसको हेलीकॉप्टर बनना है। ट्रांसफॉर्मर का तो इटसेल्फ अपना कोई वजूद नहीं है। ऐसा है या नहीं? अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मैं अगर आप लोगों से बात करूं फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, ये अननेसेसरी में माइक बंद कर दिया करें आप लोग, सलमान हैदर। अब क्लास यहाँ पर देखो, इसको क्या कहते हो आप लोग? इसको क्या कहते हो आप लोग? कोई नाम होता है ना सर्कल। इसका? सर्कल। इसको क्या कहते हो आप लोग? स्क्वायर। स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्राइंगल। और इसको हम लोग कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप कह देते हैं। और ये नहीं, अगर मैं यहाँ पर इसको, चलो इसको उठा लेता हूँ, तो ये डायमंड आ गया। ऐसा है या नहीं? लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन ओवरऑल की, तो ये सब क्या है? शेप्स हैं। ठीक है? तो क्या शेप का इटसेल्फ अपना कोई वजूद है या नहीं? भाई ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, और भी 50 शेप है। तो क्या ये बताओ कि क्या इटसेल्फ शेप का कोई वजूद है? तो शेप, नो। ये कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। शेप इस टाइम एक ऐसी क्लास है जो कि डिपेंड कर रही है अपॉन द फर्दर शेप, टाइप ऑफ शेप पे। भाई ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, लेकिन शेप इटसेल्फ ये सर्कल शेप है। अब ये टाइप आ गई, ये इसका वजूद है सर्कल। हाँ भाई, ये सर्कल कोई वजूद होता है। स्क्वायर, स्क्वायर का एक वजूद है भाई, ट्राइंगल का एक वजूद है, लेकिन मैं सबको कह रहा हूँ शेप। तो पॉली का मतलब होता है मैनी। ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, ये भी शेप है, मैनी। फॉर्म्स, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ये भी एक फॉर्म है सर्कल, ये एक फॉर्म है स्क्वायर, ये एक फॉर्म है ट्राइंगल, ये एक फॉर्म है डायमंड।
तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का इटसेल्फ यही कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म। कि पॉली मीन्स क्या भाई? पॉली मीन का मतलब होता है कि भाई, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इसी तरीके से वापस आ जाओ यहाँ पर, हमने एक क्लास बनाई थी ट्रांसफॉर्मर, उसके अंदर एक मेथड ले लिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है भाई वो रन करेगा, लेकिन वो कैसे रन करेगा मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई वो रन करेगा, मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मर रन। अब ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी क्लास है जो कि ट्रीट करेगा डिफरेंट बिहेवियर्स, सही है, जो ट्रीट करेगा डिफरेंट फॉर्म्स में। अगर मैं यहाँ पर एक क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास कार, ठीक है, इसी तरीके से एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पर पब्लिक क्लास शिप, इसी तरीके से एक और क्लास बनाता हूँ पब्लिक क्लास हेलीकॉप्टर। तो हाँ भाई, कार का वजूद होता है, कार एक पर्टिकुलर शेप है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, शेप भी, और इसी तरीके से हेलीकॉप्टर। लेकिन ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा बंदा है कि जो एबिलिटी रखता होगा कि भाई वो रन टाइम पे डिपेंड अपॉन सिचुएशन अपने आप को कार में ट्रांसफॉर्म कर ले, शिप में ट्रांसफॉर्म कर ले, या हेलीकॉप्टर में ट्रांसफॉर्म कर ले। तो अब अगर हम लोगों ने अब तक क्या बात की है कि भाई अब तक हम लोग ये काम करते हुए हैं, कोई भी क्लास अगर बनाते हैं तो उसी का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसी तरीके से, और मैं TR डॉट करके रन करूंगा। तो सिंपल, जब मैं कंट्रोल F5 क्रिएट प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर रन आ जाएगा। ये काम तो अभी हम लोग कर चुके हैं, यही काम करते हुए आ रहे हैं आज तक। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर, फॉर एग्जाम्पल ट्रांस इक्वल टू न्यू, क्या ये वाला काम हमने आज तक के किया है? सिर्फ अगर इसको देखो, एरर को छोड़ दो अभी, क्या ये वाला काम अब तक के हमने किया है? क्या अब इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर क्लास का ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है, लेकिन इंप्लीमेंट कर रहा है अपने अंदर किसको? कार को। लेकिन ये तब इंप्लीमेंट करेगा जब आप इन क्लासेस को ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट करवा दोगे। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास एरर खत्म। तो हमने क्या कर दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर यानी हर क्लास कार ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे बिहेवियर अपने पास ऐड करेगा, कार का शेप चेंज करेगा, शिप का शेप चेंज करेगा, हेलीकॉप्टर का। तो अब इस टाइम यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर ने कार को अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लिया, ऐसा है या नहीं? कोई एरर तो नहीं आ रहा? सही है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि भाई ट्रांस, जो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या बनाया है, सॉरी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इसको यूं कर, ट्रांस डॉट करने के बाद मैं रन। अब ये रन तो किसका मेथड है? ये ट्रांसफॉर्मर की अपनी क्लास का मेथड है कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन होगा, तो इसने प्रिंट करवा दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन। सही है, ट्रांसफॉर्मर रन तो प्रिंट करवा दिया। लेकिन भाई मेरा अभी मुद्दा अचीव नहीं हुआ। हमने अपनी आसानी के लिए क्या कर लिया कि भाई चलो कार के अंदर भी इसी सेम मेथड को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कार रन। अब मुझे क्लास बताओ, देखो ट्रांसफॉर्मर की क्लास में भी सेम नेम का मेथड है,
कार की क्लास में भी सेम नेम का मेथड है। सही है, इस चीज को समझना। अब यहाँ पर हमने कहा कि भाई ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल, लेकिन उसके अंदर हम किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कार को। अब ये बताओ कि ये ट्रांसफॉर्मर डॉट रन ये कार को चलाएगा या ट्रांसफॉर्मर को ही चलाएगा? जी शाबाश, बताइए। जी स्टूडेंट्स। कार को चलाएगा। कार को क्यों चलाएगा, क्यों कह रहे हो कि ये कार को चलाए? नोटिस करो कि भाई ट्रांसफॉर्मर ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट टाइप वेरिएबल है, लेकिन इसके अंदर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कार की क्लास का। अब कार की क्लास ट्रांसफॉर्मर से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कार के अंदर ट्रांसफॉर्मर का बिहेवियर आ गया। सही है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफॉर्मर डॉट रन। तो ये अल्टीमेटली कार का ही ऑब्जेक्ट, कार का ही मेथड प्रिंट करवाना चाहिए इसको। यही कह रहे हो ना आप लोग? यस सर। तो यहाँ पर इसकी इंप्लीमेंटेशन देखना ऐसी होगी नहीं, और क्यों नहीं होगी उसका भी जवाब आप लोग खुद सोचना। अभी फिलहाल अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल F5 प्रेस करता हूं तो देखो स्टिल इसने क्या दिया, ट्रांसफॉर्मर रन। जब हमारे पास क्या ये अभी तक के पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हुई है, हमने लिया ट्रांसफॉर्मर, लेकिन हम तो चाह रहे थे कि भाई ये रन टाइम पे कार का बिहेवियर अपने अंदर ले ले, लेकिन इसने तो नहीं लिया। लेकिन क्लास में अगर यहाँ पर एक बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, प्रॉप टैब टैब, और यहाँ पर इसकी टाइप स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको कह देता हूँ नेम। कार का कोई ना कोई नाम होगा। अब मैं अगर यहाँ पे ट्रांस डॉट करूंगा तो क्या मुझे नेम मिलेगा या नहीं, ये सोच समझ के बताएं। अगर मैं ट्रांस डॉट करूंगा तो क्या मुझे नेम कार का मिलेगा या नहीं? पिछले सेशन में मैंने ये बात की। क्यों मिलेगा मेरे भाई, क्यों मिलेगा? नोटिस करो कि पेरेंट कौन सी क्लास है और चाइल्ड कौन सी क्लास है, और ये जो ट्रांस है ये किसका ऑब्जेक्ट है, पेरेंट का है या चाइल्ड का है? हमने ये बात की थी ना कि भाई अब्बा जो है वो बेटे की प्रॉपर्टी नहीं लेते। सही है, क्योंकि अब्बा बेटे से ड्राइव नहीं हुए। सही है, तो जाहिर सी बात है क्यों लेगा। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं ट्रांस डॉट करने के बाद ये स्टिल रन का मेथड देगा, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म का तो कॉन्सेप्ट भाई ये था ना कि इस टाइम मेरे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि भाई मेरे पास एक क्लास है, मेरे पास एक क्लास है, सही है, जिसमें जिसका नाम है मेरे पास ट्रांसफॉर्मर, और जिसके अंदर एक मेथड है रन का जिसकी टाइप है वॉइड। अब इसी क्लास से मेरे पास एक क्लास बन रही है हेलीकॉप्टर, एक क्लास मेरे पास बन रही है कौन सी, शिप, और एक क्लास बन रही है मेरे पास कार। लेकिन क्लास, ये तीनों क्लासेस से कौन इनहेरिट है, ट्रांसफॉर्मर। हिरार्किकल इनहेरिटेंस हुई। और फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कार है, सॉरी हेलीकॉप्टर,
और ये वाली जो मेरे पास क्लास है वो कौन सी है, शिप। और इसी तरीके से ये वाली जो क्लास है वो मेरे पास है कार। अब कार के पास भी एक रन का मेथड है सेम, जिसकी टाइप है void। अब कार जो है वो इनहेरिट है किससे, ट्रांसफॉर्मर से। सही है, कार जो है वो इनहेरिट है किससे, ट्रांसफॉर्मर से। ट्रांसफॉर्मर कार से इनहेरिट नहीं है। तो पेरेंट कौन हुआ, ये हुआ, चाइल्ड ये हुआ। अब यहाँ पर इसके पास इसका एक ऑब्जेक्ट था ट्रांस, जो कि यहाँ पे ये बना हुआ है ट्रांस। ये ऑब्जेक्ट तो पेरेंट का है, लेकिन हमने कह दिया कि इसके अंदर कंस्ट्रक्टर किसका कॉल हो रहा है, कार का। तो क्लास समझाने का मकसद ये है कि ट्रांस के ऑब्जेक्ट के अंदर कार के इस मेथड और इस प्रॉपर्टी का एड्रेस स्टोर हो रहा है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं करेगा। एड्रेस कैसे स्टोर हो रहा है, मैं इसको अगर यहाँ पे डॉट करूं तो देखो मुझे यहाँ पर ये जो रन का मेथड है ये किसका है, यहाँ पर देखो इंटेलिजेंस में भी आ रहा है void car डॉट रन। ये रन का मेथड जो है वो किसका है, कार का है। और ऊपर जो नेम की प्रॉपर्टी है वो किसकी है, स्ट्रिंग कार डॉट नेम। समझ में आ रही है ये चीज कि ट्रांस के ऑब्जेक्ट में कार के तमाम एलिमेंट जो है वो इसके एड्रेस में, इसका एड्रेस ही सारे हैं इसके बाद, लेकिन ये इंप्लीमेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही क्लास को। तो ये इनहेरिट वो पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म तो हमें ये अचीव करनी थी ना कि भाई अगर मैं यहाँ पर ट्रांस को ऑब्जेक्ट करूं और रन का मेथड करूं तो इसको देखते हुए ये कार का मेथड जो रन है वो इंप्लीमेंट कर दे, लेकिन ये तो नहीं कर रहा। तो इस चीज को भाई अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो मेथड यहाँ पे यूज हुआ है ना ट्रांसफॉर्मर के अंदर, उसको आप कर दो वर्चुअल। जब आप वर्चुअल कर दोगे तो यही मेथड आपने, क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मर रन हो रहा है ना, ट्रांसफॉर्मर क्या हो रहा है, रन हो रहा है। अब इन द फॉर्म ऑफ कार रन हो रहा है। तो मैं यहां पे कर देता हूं ट्रांसफॉर्मर कार रन, ट्रांसफॉर्मर इन द फॉर्म ऑफ कार रन। तो यहां पर जब मैंने इसी रन को, क्योंकि मुझे क्या करना है कि ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्ट से इसको इंप्लीमेंट करना है ना, तो सेम नेम ऑफ मेथड है। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो मेथड वर्चुअल का होना बहुत जरूरी है। वर्चुअल मेथड होगा तो मैं इसी मेथड को यहाँ पे क्या करूंगा, ओवरराइड करूं। और अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को एज इट इज इंप्लीमेंट करूंगा तो अब यहाँ पे मुझे हंसते खेलते मिलेगा ट्रांसफॉर्मर कार रन। अब ये किसका मेथड था, ये किसका मैसेज था, ये मेरे पास था ट्रांसफॉर्मर रन टाइम पे इसने किसको लिया, कार को, और कार को इंप्लीमेंट करवा दिया। लेकिन क्लास याद रखिएगा सेम नेम ऑफ मेथड अगर होगा तो पेरेंट क्लास के अंदर वो मेथड वर्चुअल होना जरूरी है। अगर ये मेथड वर्चुअल नहीं होगा तो आप इसको विदाउट वर्चुअल ओवरराइड नहीं कर सकते, इट विल गिव द एरर। और यहाँ पे साफ लफ्जों में आपसे कहेगा कि भाई कार के अंदर जो रन का मेथड है वो ओवरराइड नहीं हो सकता इनहेरिटेड मेंबर ट्रांसफॉर्मर डॉट रन बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज वर्चुअल। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि जब तक के मैं यहाँ पर देखो वर्चुअल का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मर रन करेगा। हम शुरू से ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर का अपना कोई वजूद नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसके मेथड का भी कोई वजूद नहीं है। तो हमने इस मेथड को वर्चुअल कर दिया। वर्चुअल का मतलब विजुअलाइज, बस जहनी तौर पर। लेकिन हाँ, इसके कार के मेथड जो रन है इसका कोई वजूद है और कार का भी कोई ना कोई वजूद है। सिनेरियो को समझ में आने वाली चीज है। सिनेरियो समझे आप लोग कि भाई ट्रांसफॉर्मर ने तो रन होना था, सही है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर जब तक के इसके अंदर वर्चुअल का मेथड नहीं होगा
तो हम लोग ओवरराइड नहीं कर सकते। अब ये वर्चुअल और ओवरराइड इसलिए किया क्योंकि जब उससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, मैं यहाँ से ओवरराइड भी हटा देता हूँ, इधर से वर्चुअल भी हटा देता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट भले से आप ये काम क्यों ना कर लो, कार के तमाम मेंबर का एड्रेस तो उसके पास आ जाएगा, लेकिन ये इम्प्लीमेंट सिर्फ अपना मेथड करेगा। हमें अपना मेथड तो नहीं करवाना था, हमें क्या करवाना था कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो है वो रन टाइम पे डिसाइड करे आइदर दिस। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसी मेथड को कॉपी करता हूँ और शिप के अंदर इंप्लीमेंट करता हूँ, और यही मेथड मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर में भी इंप्लीमेंट करता हूँ। और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि भाई हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर शिप रन। अब मैं यहाँ पर मुझे रन टाइम पे ये चलाना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ट्रांसफॉर्मर सॉरी ये आ गया ट्रांसफॉर्मर ट्रांस वन इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैंने कह दिया शिप। इसी तरीके से ये आ गया ट्रांसफॉर्मर ट्रांस टू इक्वल टू न्यू हेलीकॉप्टर। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं ट्रांस डॉट रन, एक मेथड ये ट्रांस वन डॉट रन, एक मेथड ये, इसी तरीके से ट्रांस टू डॉट रन, एक मेथड ये। तो तीनों का आंसर क्या होना चाहिए? नोटिस करो ना, नोटिस करो मैंने ना तो कोई वर्चुअल लगाया ना कोई ओवरराइड लगाया है। अपने प्रोग्राम को बिल्ड करता हूं, कोई एरर मुझे नहीं देगा ये, ठीक है। लेकिन यहां पर वार्निंग जनरेट इसने कर दी। अब ये वार्निंग भी पिछली क्लास की बात है कि अगर एक पेरेंट में एक मेथड बना हुआ है और चाइल्ड में उसी नाम से मेथड बना हुआ है तो कंपाइलर चला तो देगा, और किसको चलाएगा? जो सबसे ज्यादा करीब होगा। इस टाइम अगर तीनों ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो ये तीनों जो है वो एक ही मैसेज प्रिंट करेंगे, विच इज ट्रांसफॉर्मर रन, जो कि पॉलीमॉर्फिज्म भी इंप्लीमेंट नहीं होगी, और इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग इसमें जब तक कि हम न्यू का कीवर्ड नहीं लगा देंगे तो ये वार्निंग जब तक कि आती रहेगी। न्यू का कीवर्ड क्यों लगाते हैं? ताकि भाई कंपाइलर को कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन खत्म हो जाए कि ये इट सेल्फ रन जो है वो इस चाइल्ड क्लास का अपना एक न्यू प्रोजेक्ट वो है, मेथड है। लेकिन हमें तो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करनी है। मैं चाहता हूं कि भाई जब ट्रांसफॉर्मर जो डॉट रन करूं तो मुझे यहाँ पे कार मिले, यहाँ पे शिप मिले और यहाँ पर हेलीकॉप्टर मिले, लेकिन यहाँ तो मुझे ये मिलेगा भाई, एक ही मैसेज। पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं। तो पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे? जो रन का मेथड ट्रांसफॉर्मर में यूज हो रहा है उसको एज अ वर्चुअल मेथड कर देंगे, और वे एक वर्चुअल मेथड 85 ओवरराइड मेथड हो सकते हैं। मैंने इसको भी ओवरराइड कर दिया, यहां से कॉपी करके इस मेथड को भी ओवरराइड कर दूंगा, और इसी तरीके से मैं इस मेथड को भी ओवरराइड कर दूंगा। और अपने प्रोग्राम को जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इट विल गिव द एरर। वाओ, हेलीकॉप्टर, सॉरी मैंने यहाँ पे कर दिया, इधर करना था। तो अब मैं यहाँ पर इसको अभी भी एरर, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर मेथड में करना था ओवरराइड। तो अब क्लास यहाँ पे देखें कि ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ एक अलग क्लास थी, लेकिन उसने बिहेवियर लिया रन टाइम पे एज अ कार, एज अ शिप, एज अ हेलीकॉप्टर। दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। और ये पॉलीमॉर्फिज्म की एक टाइप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें हमें वर्चुअल और ओवरराइड का मेथड मिलता है।
ट्रांसफॉर्मर रन तो अब कोई वजूद नहीं है ना। देखो ट्रांसफॉर्मर ने तो रन होना था, लेकिन सिनेरियो क्या था हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर ने रन टाइम पे डिसाइड करना था कि आइदर इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, उसको एज अ कार रन होना है, एज अ शिप रन होना है, या हेलीकॉप्टर रन होना है। ट्रांसफॉर्मर का शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ अपना कोई वजूद नहीं है। तो हमने फर्जी तौर पर इसको, वर्चुअल का मतलब ही यही होता है, फर्जी तौर पर हमने एक मेथड जनरेट कर दिया, रन का मेथड। अगर आप इसको ब्लैंक भी छोड़ दो तो कोई मसले की बात नहीं। तो हमें इसी रन के मेथड को डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर में यूज करना था ना, कि भाई रन जो है वो एज अ कार रन हो, एज अ शिप रन हो, एज अ हेलीकॉप्टर रन हो। समझ में आ रही है चीज? यस सर। ठीक है। अब क्लास मैं शुरू से अगर एक बात करता हुआ आ रहा हूँ, किसी ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया मेरी इस बात पे, मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूँ कि जब ट्रांसफॉर्मर का कोई वजूद ही नहीं है तो फिर ये काम भी ट्रांसफॉर्मर के साथ नहीं होना चाहिए। T इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर, हरगिज ये काम नहीं होना चाहिए। ये हमने पॉलीमॉर्फिज्म अचीव तो कर ली, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। पॉलीमॉर्फिज्म की स्टार्टिंग में मैं ये कहता हुआ आ रहा हूँ कि भाई ट्रांसफॉर्मर का इटसेल्फ कोई वजूद नहीं है, शेप का अपना कोई वजूद नहीं है। तो लेकिन जब वजूद नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है एब्स्ट्रैक्शन का, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मोस्टली तौर पर पहले ये होता था कि सिर्फ 3 पिलर ऑफ प्रूफ जो है वो कंसीडर किए जाते थे, क्योंकि इनकैप्सुलेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस एक अलग कॉन्सेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है। बट एब्स्ट्रैक्शन लोग पिलर इसलिए मानते हैं क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस एब्स्ट्रैक्शन से हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो उन्होंने, कुछ लोगों ने कहते हैं कि भाई नहीं, एब्स्ट्रैक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, नहीं सिर्फ 3 ही पिलर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो एक अलग पिलर रख दो। तो जरूरी नहीं है कि ऊप के 3 पिलर हो या 4 पिलर हो, 3 या 4, 3 दोनों सही है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है, और पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी अपकमिंग लैब में है। सही है, आज की लैब में तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट था, लेकिन क्लास अब यहाँ पर मैनुअल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म में जो डेफिनेशन है वो यही है कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट इज पॉली, पॉली मीन्स मैनी, एंड सेकेंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर क्या था, ट्रांसफॉर्मर क्या था हमारे पास, यही कॉन्सेप्ट था ना ट्रांसफॉर्मर का, कि भाई ट्रांसफॉर्मर मैनी था, ये भी ट्रांसफॉर्मर है, ये भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ हेलीकॉप्टर शेप एंड। तो ये क्या है, ये मेरे पास पॉली है, मैनी और फॉर्म्स। तो ट्रांसफॉर्मर क्या था, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या हो रहा था, ट्रांसफॉर्म हो रहा था। तो यही तो कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इन्होंने भी एक एग्जांपल दी हुई है कि एक पर्सन की मिसाल ले लो, अगर वो शॉपिंग मॉल में जाता है तो वो ट्रीट करता है, वो बिहेव करता है एज लाइक कस्टमर। अगर वो बस में जाता है तो वो एक पैसेंजर बिहेव करता है तो वो पर्सन। अगर वो अपने स्कूल जाता है तो वो एक बिहेव लाइक स्टूडेंट, और अगर वो अपने घर में होता है तो वो बिहेव लाइक डॉटर एंड सन। सो हेयर वन पर्सन अली एक्टिंग लाइक कस्टमर, पैसेंजर, स्टूडेंट एंड सन, डॉटर। सो दिस इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर है? कोई पूछ सकता है पॉलीमॉर्फिज्म, तो बता सकते हो आप लोग कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म इज मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट वर्किंग। तो यहां पर भी यही था, सेम मेथड था, रन ये भी हो रहा है, रन ये भी हो रहा है, रन ये भी हो रहा है, लेकिन इट डिपेंड। एक्चुअल मेथड क्या था, रन वर्चुअल, जो कि बिहेव रन हो रहा था, कार रन हो रही थी, शिप रन हो रही थी और हेलीकॉप्टर रन हो रहा था।
treated like different behavior override. अब यहाँ पर इन्होंने टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताई है कि भाई टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। एक होती है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जिसमें हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये वाली टाइप अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, लेकिन डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म हमने डिस्कस कर ली, जो हमने ये ट्रांसफॉर्मर की एग्जांपल ली है कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड लेट बाइंडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। भाई कोई ये भी पूछ सकता है व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो कंफ्यूज मत होना। डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ये वो होता है जिसमें हमें वर्चुअल मेथड और मेथड ओवरराइडिंग मिलता है। सही है, ये जो पूरी जो एग्जांपल है ये हमारे पास प्योर डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म की है, एज इट इज इसी को ही छाप देना कोई भी पूछे तो। अब स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में हमें दो कॉन्सेप्ट मिलते हैं, जिसमें से एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, मेथड ओवरलोडिंग का। पता है ना क्या होता है मेथड ओवरलोडिंग? कौन बताएगा? जी स्टूडेंट्स, एनी आइडिया अबाउट इट? मेथड ओवरलोडिंग। हाँ सर, जैसे एक ही मेथड से क्या मतलब? एक ही मेथड से क्या? जी बिल्कुल कंस्ट्रक्टर की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है? लाइक हम जैसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जिस तरह वैल्यूज डालते हैं इस तरह से ही होता है, लेकिन जैसे इसके अंदर अगर 3 वो है तो हम 3 का डालेंगे तो ये वाला चलेगा, 2 वाला डालेंगे तो ये वाला चलेगा, इसी तरह से। अब यहाँ पर देख लो एक क्लास है कैलकुलेटर की। ये हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म की पहली टाइप पढ़ने जा रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग। कि भाई एक हमारे पास क्या है कि कैलकुलेटर की टाइप है, क्लास है, उसके अंदर एक ही नेम के 3 मेथड डिफरेंट। तो मेथड ओवरलोडिंग का मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की तरह ही होता है कि सेम नेम ऑफ द मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड द मेथड ओवरलोडिंग। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेटर कैल्क इक्वल टू न्यू कैलकुलेटर और यहाँ पर कैल्क डॉट करने के बाद मैं ऐड करता हूँ, तो मेरी अपनी मर्जी कि मैं 2 पैरामीटर दूं, 1,2 दूं, और जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो ये मेरे पास 1 और 2 की एडिशन करके दे देगा। क्लास ये सेशन एंड होने वाला है, नेक्स्ट सेशन दोबारा से ज्वाइन करना, फिर कंटिन्यू करते हैं।